मित्रों, ये तब की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए आतताई क्रूर मुगलों से लोहा ले रहे थे। उन मुगल आक्रांताओं के लिए भारत देश की स्त्रियों के शील मर्यादाएं, इज्जत एक खिलौने समान बन गई थी। उन मुगल सम्राटों में कहीं से भी मानवीयता नहीं थी। अन्यथा युद्ध की नीति के अनुसार शत्रुओं के शहीद हो जाने पर उनके घर की स्त्रियों, बहन बेटियों, माँओं पर कोई भी अत्याचार नहीं करता। और इनके पूर्ण विपरीत थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो समर्थ गुरु रामदास और माँ काली के भक्त थे। तो मित्रों, आइए बताते हैं तब क्या हुआ जब एक मुगल शासक के स्त्री को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने लाया गया। ये बात उन दिनों की है जब शिवाजी मुगल छावनियों पर छापामार पद्धति से धावा बोलते थे। ऐसे ही एक समय की बात है, शिवाजी ने एक मुगल छावनी पर धावा बोला। विजय मराठी सेना के वीर जवानों की हुई। प्रतिपक्षी सैनिक घर, स्त्री, परिवार और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुगल सेनापति बहलोल खां भी अपनी जान बचाकर भाग गया। संध्या समय शिवाजी अपने युद्ध शिविर में बैठे हुए थे। सैनिक और सेनानायक अर्जित किया गया धन और स्वर्ण मुद्राएं लाकर शिवाजी के सामने ढेर करने लगे। आताताई मुगलों ने जो संपत्ति हिंदू राजाओं और धनपतियों से लूटकर अर्जित की थी, उसे वापस छीनना विषधर सर्प को ठीक करने का इससे अच्छा और संभव तरीका दूसरा नहीं हो सकता। शिवाजी अपने तलवार को चमका रहे थे। तभी इसी दौरान एक सेनानायक ने तंबू में प्रवेश किया। उसके पीछे सिर से पैर तक बुर्के से लदी हुई एक स्त्री थी, भय से थर-थर कांपती हुई। शिवाजी ने स्त्री की ओर देखा और उसे लाने वाले सरदार की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सरदार ने आगे बढ़कर स्त्री का बुर्का उल्टा दिया। अप्रितम सुंदरी स्त्री के चेहरे पर भय की रेखाएं खींच गई। मुगल सरदारों ने अनेकानेक हिंदू स्त्रियों का शील हरण किया था। यह बात वह मुगल स्त्री अच्छी तरह जानती थी, इसलिए भय के मारे वह कांप रही थी। उस मुगल स्त्री ने अपने ही राजाओं द्वारा अनेक हिंदू स्त्रियों का शील हरण होते हुए अपनी आंखों से देखा था। निश्चित ही एक स्त्री होने के नाते उसे ये सब शत्रुओं की स्त्रियों के साथ भी अच्छा नहीं लगता था। परंतु अपने राज्य में सभी मुगल स्त्रियां लाचार थीं, मजबूर थीं। आज उसे अपने ही साथ ऐसा कुछ होने का भय सूखे पत्ते की तरह थरथर कपा रहा था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस स्त्री की ओर देखे बिना ही उससे कहा, देवी तुम डरो मत। काश मैं भी तुम्हारे कोख से जन्म लेता तो आज भी मैं इतना ही सुंदर होता। शिवा ने सभी स्त्रियों को माता का रूप माना है। मेरे लिए सभी स्त्रियां साक्षात माँ काली, साक्षात जगदम्बा हैं। इसलिए तुम डरो मत। शिवा कभी भी अपने हिंदू बहनों पर होने वाले अत्याचार का बदला इस प्रकार नहीं ले सकता। बहन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ उतनी ही सुरक्षित हो जितना तुम अपने घर में थी, और कल ही सुबह तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास सुरक्षित भेज दिया जाएगा। और फिर शिवाजी सरदार की ओर उन्मुख होकर बोले, तुम वीरता को अभी तक समझ नहीं सके हो। अभी तक तुमने मुझे भी नहीं पहचाना। और मुगल सेनापति की बेगम को शिवाजी ने ससम्मान लौटा दिया। इससे वह स्त्री और मुगल सेनाधिकारी बहुत प्रभावित हुए। मुगल सेनाधिकारी बहलोल खान ने शिवाजी से मिलने की इच्छा जताई। अपने गुप्तचर भेजे। शिवाजी ने भेंट करना स्वीकार कर लिया और निशस्त्र आने की बात तय हुई। जब बहलोल खान शिवाजी से मिलने आया तो उनके तेजोदीप्त मुखमंडल के आगे स्वयं को बहुत छोटा पाया। बहलोल खान के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, आह फरिश्ता। हजारों निरपराध प्राणियों के रक्तपात और स्त्रियों के सतीत्व लूटने के अनाचारों को याद करके उसका हृदय ग्लानि से भर आया। शिवाजी से उसने अपने मन की व्यथा बताई। शिवाजी ने पश्चाताप से पवित्र हृदय को सांत्वना दिया और बहलोल खान को गले लगा लिया। बहलोल खान ने इसके बाद मुगल शासन की सेवाएं छोड़ दी। तो दोस्तों, ऐसा महान है हमारा भारत देश। भारत देश की आध्यात्मिकता,
और यहाँ के वीर महापुरुष। आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भारती।